नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा हमने लास्ट वीक या लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के व्यू के ऊपर, सेम हम आज अपना व्यू रखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और आपको दो स्टॉक में दूंगा, एक स्टॉक बाई के लिए और एक स्टॉक सेल के लिए। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, डिस्क्लेमर, सबसे पहले मेरे जो भी लेवल्स हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए। आप मेरे लेवल्स पे, मेरे व्यूज़ के ऊपर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। चलते सीधे चार्ट के ऊपर निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा लास्ट टाइम बात किया हुआ था कि ये एक हमारा डेल्टा वाला एरिया था, ये एक डिमांड जोन था हमारा डेल्टा वाला, जो डिफेंड कर रहा था, निफ्टी को नीचे आने से रोक रहा था। प्राइस वहाँ पे आई, एक दिन गैप डाउन होके प्राइस उस जोन के नीचे भी गई, बट नीचे उसके बाद जो कैंडल जोन के नीचे क्लोज हुई उसके नीचे प्राइस निगेटिवली गई नहीं है। सेकेंड डे प्राइस अब, थर्ड डे फिर एक ग्रीन कैंडल। हमने इसी दिन बात किया था कि रेड कैंडल बनी है, अप साइड गैप अप होने के बाद भी रेड कैंडल बनी है। देखते हैं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होता है। नेक्स्ट डे फिर से गैप डाउन हुआ, मतलब थर्सडे के दिन गैप डाउन हुआ, बट पूरी की पूरी रिकवरी हो गई। तो गैप डाउन, तकरीबन गैप पूरा फिल हो गया। अच्छा, सेम एरिया से ही प्राइस रिएक्ट कर रही है, सेम जोन से, डेल्टा वाले जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है। मान लीजिए प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती भी है तो हमारे पास एक दूसरा लेवल हमारे ये है, जो कि हमारा एंट्री स्टार्ट होगी 22,000 से और एसएल होगा हमारा 21,840 का, राउंड फिगर 800 का रख लीजिए। 22,000 पे, 22,000 से लगे 21,800, ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो ऑलरेडी एक बार को टेस्टेड है। देखिए यहाँ पे ये 4 जून वाला एरिया था, गैप डाउन, उसके बाद 2 बार टेस्टेड है, एक बार 3 मार्च को और एक बार 4 अप्रैल को। बट हम थर्ड इसी एक जोन को डिफेंड, हमारा एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, फायरवॉल बोल सकते हैं, जो कि हमारी सेलिंग को रोकने का काम करेगा। और अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि भगवान ही मालिक है, अच्छा खासा फिर नीचे करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब नियर बाय भी अगर आप पूछो तो मैं बोलूँ जो मार्केट में बातें चल रही है 19,000, 17,000, मैं तो फिर इसको 12,000 तक देख रहा हूँ डेली पे, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या मेरे जो लेवल से, मेरे सेटअप के हिसाब से मैं फिर प्राइस को कम से कम 12,000 पे देख रहा हूँ। ये एरिया, इसके पहले प्राइस फिर रुकेगी नहीं। अगर सेल इसी तरह से चलते रहा तो ये जोन टूटा तो काफ़ी भयंकर सेलिंग आएगी। बट मैं इस जोन को एक बड़े सपोर्ट के रूप में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का माहौल बन रहा है, अब ये सिर्फ रिटेलर्स को पैनिक करवा रहे हैं। बाकी जियोपॉलिटिकल देखा जाए तो इतना बड़ा पैनिक जियोपॉलिटिकली है नहीं, और मार्केट ख़त्म नहीं होगा, मार्केट बंद नहीं हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्राइस यहीं से ऊपर रिवर्स हो जाएगी, हमारा डेल्टा वाला एरिया वर्क कर जाएगा, प्राइस यहाँ पे भी नहीं आएगी, 22,000 भी नहीं आएगी। हाँ, जिनको नेगेटिव होना है होने दीजिए, हम सिर्फ लेवल से काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक लेवल है डेली के हिसाब से। अब इसमें हम कुछ ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं क्या? ये तो डेली का लेवल हो गया, जो कि आपको एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। बट अगर हमें अभी ट्रेडिंग करनी हो तो ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कोई लेवल है क्या जिनको हम ट्रेड कर सकें? तो हाँ, एक यही लेवल जो गैप डाउन होने के बाद बना हुआ था, यहाँ पर एक छोटा सा डेल्टा बना हुआ है, एक छोटा सा डेल्टा का ना जोन बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक। ये एक एरिया में लेके चल रहा हूँ। अगर प्राइस मान लीजिए रिटर्न आती है, रीटेस्ट के लिए आती है, तो यहाँ पे मैं एक बाइंग का प्लान करूँगा। चलिए मैं आज सब मार्किंग करते हुए चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एक बाइंग का प्लान करेंगे। चलो, ओके, ये भी डिस्टर्ब नहीं करें। हम यहाँ पर एक बाइंग का प्लान करेंगे, एकदम छोटा सा। हमारा एंट्री होगी 22,300 पे, एसएल होगा हमारा 22,240 पे। 60 पॉइंट के एसएल के साथ में हम ट्रेड करेंगे, और एसएल हमारा टारगेट हमारा 1:2 हमेशा की तरह 1:2, 1:3 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो अब देखिए, ये वाला गैप जो गैप डाउन हुआ था, ये पूरा गैप रिकवरी हो चुकी है। ये वाला गैप जो गैप अप हुआ था, ये गैप डाउन होने की वजह से ये एरिया थोड़ा सा बाकी था, जो कि इस गैप अप, इस रिकवरी में पूरा एडजस्ट हो चुका है। ये गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए ये वाला एरिया। ये गैप एक बार को फिल होना चाहिए नियर बाई 23,283 से लेके 23,186,
ठीक है, हम इसको फेल होने देंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट वगैरह का कोई प्लान करेंगे नहीं, हम शॉर्ट का प्लान यहाँ पे करेंगे जहाँ पे कि हमारा एक लेवल बन के आ रहा है 23,842 सेकंड गैप यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। एसएल इसी स्विंग के हाई 23,873, मतलब एक 20-30 पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे 23,853 पे। उसके पहले हम कोई सेलिंग का प्लान करेंगे नहीं, रीटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान जरूर करेंगे, ठीक है। और डेली का लेवल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है 22,000 वाला, डेली के लेवल पे अगर प्राइस आती है तो वहाँ पर भी हम बाइंग का प्लान करेंगे। क्लियर, ये हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हम बुलिश हैं। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बैंक निफ्टी अब बहुत अच्छे लेवल से चल रहा है। हमारा ये जो लेवल था ये हमने लास्ट वीडियो में मार्क किया हुआ था। देखिए प्राइस लास्ट यहाँ पे टच की हमारे लेवल पे 50,000 वाले, गैप डाउन भी हुआ तो वही लेवल डिफेंड किया, 50,000 वाला ही लेवल डिफेंड किया था, ठीक है। अब हम इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो हमारे पास एक दूसरा लेवल है 48,000 वाला। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ था कि अगर प्राइस 50,000 के नीचे आएगी तो 48 पे आएगी, बट 50,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम यहाँ पर बुलिश इसीलिए हैं कि इतनी जल्दी हम इसको ब्रेक होते हुए नहीं देख रहे हैं 50,000 वाले लेवल को। हाँ, यहाँ पर अगर मैं ट्रेडिंग का प्लान देखना चाहूँ कि ट्रेडिंग में क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। 15 मिनट में मुझे दिख रहा है कि ये वाला एक जोन, मान लीजिए अगर प्राइस फिर से, मैं इस लेवल को यहाँ पे कर देता हूँ, मान लीजिए प्राइस अगर रीटेस्ट होती है, कल भी प्राइस गैप डाउन होती है मंडे के दिन और प्राइस रीटेस्ट करने आती है, तो मैं यहाँ पर एक बाइंग का प्लान करूँगा 50,082 पे। एसएल होगा मेरा 49,980, इसको अब थोड़ा सा और नीचे कर लेना क्लोजिंग बेसिस पे, 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे मैं यहाँ पर एक एक्सेल का प्लान करूँगा। अगर मेरा एसएल जाता है तो मैं एग्जिट करूँगा। उसके नीचे उसकी जगह पे अगर प्राइस ये मेरा एसएल ले लेती है तो मैं सेकेंड एंट्री फिर से प्लान करूँगा। वो जोन में आप लोगों को मार्क कर दे देता हूँ। सपोज देखिए यहाँ पर मैं एक एंट्री प्लान करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मेरा एक डिमांड जोन है। इसके नीचे अगर प्राइस आती है तो 49,600 मेरे लिए एक जोन यहाँ पर भी है। मैं इस जोन में भी एक मिनट 49,600 मैं यहाँ पर भी एक बाइंग का प्लान करूँगा, जिसमें मेरा एसएल बन के आएगा सिर्फ और सिर्फ 49,600 से 49,484, एक 20-30 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पर भी बाइंग का प्लान करूँगा। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, बाई सेकंड बाइंग यहाँ पर होगी मेरी, ठीक है। अगर प्राइस रिटेस्ट करने आती है, गैप डाउन होता है, रिटेस्ट कर लेते हैं, फर्स्ट बाइंग एरिया, इसको भी मार्क करता हूँ। छोटे छोटे एसएल रहेंगे, ज़्यादा बड़े एसएल लेना है, 30-40 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल हम लेते भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा एसएल, यहाँ पर छोटा सा एसएल, ये इस दोनों जगह पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। सेल कहाँ करना है, अब बाई करेंगे तो सेल भी करेंगे। सेल फिलहाल लास्ट टाइम जैसा हमने बात किया हुआ था, डिस्कशन भी अपनी की हुई थी, लेवल भी मार्क किया हुआ था, ये लेवल है सेलिंग का, इसके पहले हम कोई सेलिंग करेंगे नहीं। आप ये लेवल पकड़ लीजिए 54,070, 54,171, 100 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पर सेलिंग करूँगा। उसके पहले मैं सेलिंग का सोचूंगा भी नहीं, जैसा मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा था। रिटेस्ट हुआ, बाइंग बाई 1 बाई 2, ठीक है। ऊपर गया 54,074 तक गया, वहाँ पर मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, छोटा सा एसएल 100 पॉइंट के एसएल के साथ में, वो मेरा एसएल चला जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइम मैं यहाँ पर सेल करूँगा 55,400 पे। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अगर हम सेंसेक्स पे आते हैं तो सेंसेक्स पे ऑलरेडी लेवल मार्क था, जो लेवल हमने मार्क किया था प्राइस वहीं से ऊपर गई है। देखिए ये लेवल हमने, आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, ये लेवल हमने मार्क किया था, प्राइस गैप डाउन हुई, सेम लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है। अभी इसमें मुझे रिटेस्ट वाला कुछ मिल नहीं रहा है, या अगर मैं फिर से प्लान करूँ जैसा मैं निफ्टी में प्लान कर रहा था, तो ये जो एक बेस कैंडल है, जो बेस कैंडल, एक मिनट, जो एक ये देखिए, ये एक छोटा सा एंट्री अगर आप प्लान करना चाहो, रिटेस्ट अगर होता है तो आप यहाँ पर एक प्लान कर सकते हो। ये अगर प्राइस नीचे आती है नियर बाई 71,880, तो आप 71,700 के साथ एसएल के साथ, या इस लेवल को पकड़ लीजिए, एक 150 पॉइंट के एसएल के साथ मैं यहाँ पर फिर से बाइंग का प्लान करूँगा। यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही बार बाई करूँगा, क्योंकि इसके नीचे मुझे कोई लेवल मिला नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बार बाई करूँगा। अगर प्राइस मुझे इस लेवल पे मिलता है तो सेल के लिए बाई किया तो सेल भी करेंगे, सेल के लिए मेरा ये लेवल ऑलरेडी इंटैक्ट है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है 76, आप लोग मार्क कर लीजिएगा 76,860, ऊपर 77,000,
860-77,000 ये हमारा सप्लाई जोन का एरिया होगा। इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो मैं ऐसे लेके बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 इंडेक्स। इंडेक्स के ऊपर अब हम आते हैं एक बाइंग का एक सेलिंग का। सबसे पहले सेलिंग देख लेते हैं। सेलिंग के लिए मैं ONGC को प्रीफर कर रहा हूँ। रीजन वही सेम ये हमारा एक लिक्विडिटी सप्लाई वाला एरिया है। इस कैंडल की वीक की जो लिक्विडिटी थी यहाँ पे पूरी तरह से ग्रैब नहीं हुई थी। सेकंड, इस कैंडल ने पूरी की पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है। और उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब के बाद वाला जो कैंडल बनती है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी देखना। उसके बाद हुआ क्या, एक मिनट डेली पे हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी। अब इन 3 सोल्जर्स के लो के नीचे मैं एंट्री प्लान करूँगा, शॉर्ट का प्लान करूँगा। इन 3 सोल्जर्स के लोअर वीक के नीचे मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा। टारगेट मेरा देखिए, टारगेट एक्चुअली डेली तक होना चाहिए, बट हम जब शॉर्ट करते हैं तो इसमें हम बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ONGC वगैरह ऐसे स्टॉक है जो न्यूज बेस्ड चल रहे हैं, नहीं तो बाद में क्या है साइडवेज हो जाते हैं, छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हैं। तो हो सकता है इस डेली के डिमांड जोन तक आने के लिए 2-3 महीने का टाइम ले लें। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं फिलहाल स्विंग के लिए मैं इन दोनों कैंडल की वीक के पहले 282 से 260 इस महीने के लिए मेरा ये टारगेट होगा। आप या तो फिर ये जो SL हो रहा है उस SL के हिसाब से, अच्छा SL कहाँ पे होगा, हमारा ये स्विंग हाई 294। SL थोड़ा सा बड़ा है बट उसके पहले कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उसके पहले कुछ SL दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाइंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है हमारे पास PGL अपने डेली और वीकली के डिमांड जोन में है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ये हमारा एक वीकली का डिमांड जोन था। वीकली का डिमांड जोन है हमारा 440 का, और उसी में डेली का कोइंसाइड डिमांड जोन है। बट इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें मैं जो एंट्री लूँगा वो मैं क्या करूँगा, जो कल की क्लोजिंग है, मतलब थर्सडे की, कल बोल रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर, मतलब रिवर्सल के जैसा मुझे कुछ मिले या बहुत सेफ होना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर ले लीजिए। 476 के ऊपर मैं यहाँ पर एक लॉन्ग का प्लान करूँगा, जिसमें मेरा टारगेट बहुत बड़ा होगा। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का टारगेट लगाता हूँ। एंट्री मेरी ये होगी, ये होगा मेरा टारगेट और ये होगा मेरा SL। क्लोजिंग बेसिस डेली, अगर डेली बेसिस पे एक कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज होती है तो मैं SL ले लूँगा इस लेवल के नीचे। क्लियर, 440 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए और दूसरे दिन प्राइस हमारे जोन से हमारे लेवल से नीचे जाता है तो हम SL लेंगे। उसके पहले हम 600 रुपये तक के टारगेट के लिए PGL में अब पॉजिटिव हो जाएंगे। प्राइस ऑलरेडी 1050 के प्राइस से 450 तक आ चुकी है। अब इससे भी ज़्यादा बुरा इसमें क्या होगा, कुछ न कुछ इनकी कंपनी के न्यूज वगैरह थी, कंपनी का कुछ मैनेजमेंट का कुछ इशू चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे न्यूज बेस सेलिंग आई, फिर उसके बाद मार्केट नेगेटिव हो गया। बट अब मैं यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन देख रहा हूँ, एक रिएक्शन देख रहा हूँ जो कि अपसाइड के लिए मुझे मिलेगा। मैं इस अपसाइड के रिएक्शन को ट्रैक करूँगा। ठीक है, तो आने वाले वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पे मेरा व्यू, और साथ ही 2 स्टॉक, एक बाइंग के लिए एक सेलिंग के लिए। आप इनको अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ट्रेड प्लान कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।